बाइकला विधानसभा में 2014 में एमआईएम का उम्मीदवार जीत के आया था, हालांकि एक मुस्लिम पार्टी से था। बाइकला की आवाम जो है लगातार ये इंडिया गठबंधन से गुहार लगा रही है कि यहाँ पर जो बाइकला का उम्मीदवार हो वो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी से आवे, मुस्लिम कम्युनिटी से आवे और उनकी नुमाइंदगी करे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले विधानसभा के अंदर कितने मुसलमान नुमाइंदों को इंडिया गठबंधन से टिकट मिलती है। अगर इंडिया गठबंधन से टिकट नहीं मिलती तो यहाँ की आवाम आने वाले वक्त में क्या फैसला करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की मीटिंग जो है असेंबली के आने वाले इलेक्शन को देखते हुए ये रखी गई कि हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में से लेकर असेंबलियों में घटती जा रही है, जो निहायत बाइसे फिक्र मुस्लिम समाज के लिए और जमहूरियत के लिए ये एक फ़िक्र है, लम्हिया है, एक फ़िक्र अलमिया है। जिस सिलसिले में हम लोगों ने ये मीटिंग की है, इसमें हम मुतालबा करेंगे कि जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पे मुस्लिम नुमाइंदों को दिया जाए। और ये मुतालबात तो बहुत पहले से होते थे, मगर हमारी बातें सुनी अनसुनी कर दी जाती थी। अब हम ये सब बातें एक साथ मिलकर मुत्तहदा महाज की शक्ल में करेंगे। हमें उम्मीद है कि अपोजिशन पार्टी, महागाज पार्टी हमारी बातों को गौर से सुनेगी। इसमें उनके लिए भी भलाई होगी, मुल्क के लिए भलाई होगी, बम्बई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, सबके लिए एक बेहतर रास्ता निकलेगा, ताकि हम सब मिलजुल कर ये काम करें, ताकि हम सब का इत्तेहाद बाकी रहे। और दूसरी पार्टियां जो फितना व फसाद करने पर किसी न किसी गोशे से, अभी बदलापुर, दूसरे तमाम बहुत से मामलात ऐसे हैं, तो इंशाअल्लाह इसका रास्ता बंद हो जाएगा। मगर शर्त यह है कि जो हमारा मुतालबा है, जैसे भाई खल्ला, इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम नुमाइंदगी हो सकती है। वोट तो हमसे लिया जाता है, लेकिन हमारी नुमाइंदगी क्यों नहीं दी जाती, हमारा नुमाइंदा क्यों नहीं दिया जाता, ये हम मुतालबा कर रहे हैं। और हम जो है उद्धव ठाकरे जी से और ये कांग्रेस से, एनसीपी से, समाजवादी, तमाम पार्टियों से हमारा ये मुतालबा। ये बाइकला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की आज यहाँ पर अहम जिम्मेदारान की एक मीटिंग कॉल की गई थी। इसका मुद्दा ये था कि ये वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर मुस्लिम्स बड़ी तादाद में रहते हैं, तकरीबन 40% प्लस जो है मुस्लिम आबादी है। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं यहाँ पर मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि जो भी सेक्युलर पार्टीज़ हैं, उनके जितने अहम जिम्मेदारान लीडर्स हैं, वो सभी लोग ये बात करते हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर ये बातें टॉप लीडरशिप करती है तो ग्राउंड पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ कहीं कभी कभी नहीं दिखाई देता। ख़ासतौर पर महाराष्ट्र में हमने देखा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में भी कोई मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं थी। उसके बाद MLC इलेक्शंस हुए, उसमें भी मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है। हम लोगों को अंदेशा है कि शायद असेंबली जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें भी इसी तरह की सूरत हाल होगी। तो इस सूरत हाल को टैकल करने के लिए आज की मीटिंग कॉल की गई कि ख़ासतौर पर बाइकला और पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम प्रोपोर्शन ज़्यादा है, वहाँ पर मुस्लिम नुमाइंदा दिया जाए और उसको जिता के लाने की कोशिश की जाए। ये जिम्मेदारी हम सब की भी है और सेक्युलर पार्टीज़ की खास तौर पर है। अगर पार्टियां टिकट नहीं देती तो आप लोग क्या करेंगे? वो इसमें आज जैसे डिस्कशन हुआ, बहुत सीनियर लोग यहाँ मौजूद थे कम्युनिटी के, वो सब लोग बैठकर फैसला करेंगे। ऑप्शन तो सबके पास ओपन है। बाद में ये सारे लोग हमारे उलमा हजरात हैं, सियासी समाजी लीडरान हैं, वो सब मिलकर तय करेंगे क्या करना है इंशाल्लाह। मुबारकबाद देता हूँ, ये बड़ी कामयाब मीटिंग है। इस तरीके से ही हम इस तहरीक को चलाएंगे। तो जिस तरीके से आज सब पार्टियाँ मुसलमानों को टिकट देने के बारे में सोच रही है, मजबूर हो जाएंगी और आसानी के साथ मिल सकते। इसके लिए आज की जो मीटिंग रखी गई है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो क्या लगता है मुस्लिम नुमाइंदा का नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप लोग? आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे, क्या करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए कोशिश तो पूरी करेंगे और अगर तो नहीं हुआ तो फिर हम कुछ ना कुछ तो भी उसके बारे में एक नया रास्ता। क्या लगता है आपकी जिम्मेदारी
आपकी जिम्मेदारी नहीं बढ़ गई मुस्लिम नुमाइंदे के लिए? बेशक मेरी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। मैं तो एक बात नहीं कर रहा हूँ, 40 की बात कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला पूरा हम करेंगे। मीटिंग रखी गई थी, ये किस वजह से रखी गई थी और क्या मीटिंग का खास क्या मकसद था? मीटिंग का मकसद खास ये था कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसके ताल्लुक से मीटिंग रखी गई थी। जैसा कि 2014 में यहाँ के अहलियान मदनपुरा के अवाम ने मीटिंग रखा था, वो फिक्र को लेते हुए अभी ये मीटिंग रखी गई है। तो मीटिंग में क्या तय हुआ है? मीटिंग में तय ये हुआ कि पोलिंग परसेंटेज किस तरह बढ़ाया जाए। जैसा कि लोकसभा इलेक्शन के अंदर हमारी आवाम ने साउथ मुंबई के लोगों ने किया था अरविंद सावंत जी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए। क्या लगता है अगर इंडिया अलायंस जो है, ये भी बात चर्चा चल रही है कि यहाँ से बाइकला से मुस्लिम कैंडिडेट अगर नहीं दिया जाएगा तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे इसके? हाँ, लोगों की अपनी अपनी राय है। लोगों के दिल में ये है कि जब इंडिया अलायंस के साथ हमारी पूरी आवाम इंडिया अलायंस के साथ में लोकसभा में जिस तरह से साथ दिया, वोट दिया, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाया, और तो इसी तरह उम्मीद करते हैं कि सब लोगों की ख्वाहिश है कि यहाँ से अक्सरियत में मुस्लिम है तो यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए। अगर मुस्लिम नुमाइंदा नहीं मिलता है तो अहलियान मदनपुरा और बाइकला क्या करेगा? नहीं, हमको ये यकीन है क्योंकि जिस तरह से इंडिया अलायंस को हम लोगों ने जिस विश्वास के साथ वोट दिया है, तो हमको पूरी उम्मीद है कि इंडिया अलायंस हमारी आवाम की, यहाँ के वोटर्स की आवाज़ को सुनेगी और हमारा मन चाहा उम्मीदवार मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं मिलेगा उस वक्त मैं आपको हमारे लोगों की जो राय होगी इंशाल्लाह आपके सामने देंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर इंडिया अलायंस, अगर 2014 की बात करें तो 2014 के अंदर यहाँ से एक पार्टी का नुमाइंदा जो है वो चुन के आया था। आप लोगों की एक नई सियासी पार्टी थी। अगर फिर से अगर कोई नए को उम्मीदवारी यहाँ से दी जाती है, कोई नया चेहरा आता है मुसलमानों के बीच में से, तो क्या अहलियान मदनपुरा और बाइकला की आवाम उनका साथ देगी? अगर ये इस पर निर्भर करता है कि जो इंडिया अलायंस या सेकुलर पार्टियाँ अगर बेहतर से बेहतर उम्मीदवार देगी तो हमारे को कोई और ऑप्शन की तलाश ही नहीं है। अगर इंडिया अलायंस से आपको उम्मीदवार नहीं मिलता है तो क्या आप इंडिया अलायंस के खिलाफ जा सकते हैं? अगर कोई बेहतर उम्मीदवार होगा, हमको कोई अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो आवाम उस पर तय करेगी। असेंबली और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन पे है। हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन गिर रहा है और महाराष्ट्र की असेंबली में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। हमारी आबादी 11% है महाराष्ट्र में और हमारे पास हार्डली 4% या 5% मुस्लिम MLAs पाए जाते हैं। उसमें बुनियादी मसला ये होता है कि जिन पार्टियों को हम लोग सेकुलर कहते हैं या जिसको हम लोग गठबंधन वाली आजकल जो एक ग्रुप है, उनसे देखते हैं कि वो भी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। जिन कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमान 41% है, 46% है, 40% है, अगर उन सीटों पर भी मुसलमानों की नुमाइंदगी आप नहीं देंगे तो मुसलमान वोट लड़ने कहाँ जाएगा, अपना रिप्रेजेंटेशन कहाँ से बढ़ाएगा? तो उसी तरह की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बाइकल्ला है। बाइकल्ला के कोने कोने से आज यहाँ जो इंटेलेक्चुअल्स थे, वर्कर्स थे, एडवोकेट्स थे, डॉक्टर्स थे, सब आके यही बात कर रहे थे कि दो ही लड़ाई है, यूती और गठबंधन की। तो यूती और गठबंधन में हम यूती को तो देने वाले नहीं है, यूती को तो हराना है। आएगा गठबंधन का उम्मीदवार, तो गठबंधन का जो भी उम्मीदवार इस बार आए वो बाइकल्ला में मुस्लिम होना चाहिए, इसलिए कि हम 41% बाइकल्ला में है और इसलिए हमको ये इस बार नुमाइंदगी किसी मुस्लिम शख्स को ही दी जानी चाहिए। इस सिलसिले में ये मीटिंग रखी गई थी। देखिए ऐसा है, अगर गठबंधन का कैंडिडेट नहीं आता मुस्लिम तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए ये बहुत बड़ा टेढ़ा सवाल है। हम लोगों ने कुर्बानियों का एक बड़ा सिलसिला रखा है। हमने गठबंधन की हर बात मानी है। जिन मामलात में गठबंधन ने हमें ऐसे कैंडिडेट दे दिए जिनसे हम मुतमईन नहीं थे, लेकिन दिल पर इस बात पर कि बीजेपी को हराना है, फिरका परस्तों को हराना है, हमने उस गठबंधन के उस कैंडिडेट को वोट दे दिया। ये रिवाज हम कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक करेंगे? तो हम चाहेंगे कि हमको आजमाइश में मत डालिए। हमारी मोहब्बत और कुर्बानी जो हमने एक पार्लियामेंट इलेक्शन में दी है, उसका सिला देने का वक्त आया है कि गठबंधन इस बार मुस्लिम उम्मीदवार दे।